पंखुड़ी, हम आज घर पे आएंगे, किसी को बिना बताए सबसे छुप के, और स्टोर रूम में रुकेंगे आज रात को 12 बजे। ठीक है। हेलन, मैंने तुम्हें पूजा में आने के लिए कहा था। 12 बज गए, आधी रात को एक कुंवारी लड़की के कमरे में 12 बजे तुम दंगा करवाओगे। दंगा? पर तुम हमारे होने वाला वाइफ हो। मैं तो तुम्हारे कमर में था, I mean, रूम में था। चुपचाप थे ना कमरे में, ये वही तो प्रॉब्लम है। अभी तुम अपने ये जूते सब पे रखो, उड़ जाओ यहाँ से। ये $400 का शू है, आवाज कहीं और से कमिंग। गोमती बुआ ऐसे क्यों छुपी हुई है? पंखु, बेबी तुम मुझे मिस कर रही थी जो मेरा पीछा कर रही हो रात में। संजू, मिस तो तुम कर गए, तुमने आवाज नहीं सुनी? गोमती बुआ छुपी हुई है वहाँ पे। गोमती बुआ? नहीं 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 नहीं, मैं छुपी हुई ना। संजू ये देखो, बाल ही गुम हो गई थी मेरी, बस मिल गई। मिल गई। संजू, मैं तुम्हें ये कह रही थी कि इस घर में संजू मेरी बात सुनो, तुम उधर हो गया आपका? मिल गया ना? अभी खुसफुस बंद करके चले सोने। पहले आप तो ना। नहीं बुआ, आप हमसे बड़ी हैं, हम आपसे पहले कैसे जा सकते हैं? अरे मैं कौन सा यहाँ खाट पे जाके सोने वाली हूँ, तुम दोनों के पीछे पीछे आ रही हो बस। वही तो, हम आपके पीछे आते हैं। अच्छा, आप पहले आप। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उसके बाद हम तीनों अपनी अपनी तरफ। ओके? 1 2 3। शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का। तुम दोनों अभी भी यहीं खड़े हो? गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाय। ये संजीवनी सदन नहीं, सही में पागल खाना है। पकड़े गए, पकड़े गए। ओह नो। क्या ये सब? ये सब मतलब? तुम मेरे कंधे पे सर रखकर सो रही थी। तो उसमें क्या हुआ? सो नहीं सकती? और आज रात को तकिया नहीं मिला तो फिर से सोऊंगी। और आपको पता है ना कि मैं तकिए के बिना नहीं सो सकती। देखो तुम क्या कर रहे हो? कोई सुन लेगा। क्या कर रहे हो? पंकु ने बाहर से बंद किया है ना दरवाजा, वरना शक हो जाता किसी को। वेदांत, भूख लगी है। पंखुड़ी ने कहा था जब नाश्ता तैयार हो जाएगा ना तो यहाँ ले आएगी, थोड़ा सब्र रखो। तो इतना चिल्ला के बोलने की क्या जरूरत है? प्यार से भी बोल सकते हैं ना आप। हमेशा एंग्री यंग मैन की तरह बात करनी होती है। अरे इतना सा तो शरीर है तेरा, ये सारा खाना जाएगा कहाँ? चाची जी, वो मैंने कल व्रत रखा था ना, इसलिए ज्यादा खाना खाऊंगी। अचानक से व्रत? वो डॉक्टर वेदांत जल्द से जल्द घर वापस आ जाए ना, इसलिए मैंने व्रत रखा है। पता नहीं मेरे वेदांत ने कुछ खाया होगा भी या नहीं। आपका लाडला वेदांत भूखा नहीं मरेगा। वहाँ उसका दोस्त है ना, वो डीसीपी सोहम, वो देखभाल कर रहा है उसकी अच्छी, टेंशन मत लीजिए आप। अम्मा, मैं आज जाकर वेदांत से मिलकर आती हूँ। हाँ मंजुला, जरूर जा। मुझे भी जाना चाहिए, पता तो करो शादी में शर्त की पट्टी पंखुड़ी को कहीं गुदड़ी डालने तो नहीं पड़ाई। मंजुला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो
मुझे अर्जेंटली एक फाइल चेक करनी है, तो मैं काम करती हूँ, मैं खाना रूम में ही लेकर चली जाती हूँ, वही खा लूंगी। ये लीजिए खाना। अब डॉक्टर वेदांत, रमेश अंकल और माँ जी आपसे मिलने के लिए पुलिस स्टेशन निकल रहे हैं। मैं तो यहाँ पर हूँ, इसका मतलब मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। आप ये दरवाजे से निकलिए, तब तक मैं गाड़ी तैयार रखती हूँ। ठीक है। ये रमेश अंकल तो अभी निकल रहे हैं, मैं क्या करूं, क्या करूं? अंकल, रमेश अंकल आप पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? हाँ। तो वो सेंट्रल मार्केट वाले रास्ते से मत जाना, वहां पे दुर्गा माता का पंडाल है ना, इसकी वजह से जाम है। ओह अच्छा अच्छा, थैंक्स बेटा। चलो मंजुला। संजू की ही कार ले जाती हूँ। डॉक्टर वेदांत, रमेश अंकल को दूसरे रास्ते से भेजा है। कितना टाइम है हमारे पास? उनको 12 मिनट ज्यादा लगेगा हमसे, तो बस उतना ही। 12 मिनट? हाँ। हाँ जी कहिए, क्या काम है? वो हमें गुदड़ी वेदांत त्रिपाठी से मिलना है। वेदांत त्रिपाठी यहाँ? यहीं है, अंदर। आप वहाँ वेट कीजिए। वहाँ? हाँ। तुम ठीक हो ना बेटा? कुछ खाया? बहुत परेशानी हो रही है ना? मैं ठीक हूँ माँ। मुझे माता रानी पे पूरा विश्वास है, तुम जल्दी छूट जाओगे। हाँ, बेकसूरों को कौन बांध के रख सकता है? तो आप मानते हैं ना कि मैं बेकसूर हूँ? हाँ, मैंने वो मतलब हाँ, मतलब बेकसूर है। अरे ये काम तो पुलिस का है ना कि तुम बेकसूर हो या नहीं हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस ये बहुत जल्द पता लगा लेगी। इतना थोक में विश्वास कहां से आ रहा है? मेरी माँ और दादी की प्रार्थनाओं से आ रहा है ये विश्वास। वेदांत, ये कुछ कपड़े हैं, थोड़े ही है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है तुम जल्दी घर वापस आ जाओगे। तुम्हारा हो गया हो तो चले। चलती हूँ। यार क्यों मरने वाले काम कर रहे हैं? तूने तो कहा 10-12 मिनट आगे हैं इनके। हाँ कहा था, पता कितना जाम था, और 2 किलोमीटर में भाग कर आ रहा हूँ, इसीलिए देख ये बंद नहीं कर पाया। साहब वेदांत सर, जेल, इनका तो फोटो वेरीफाई हो गया था और ये तो खून वाली जगह थे ही नहीं। हम चाहते हैं कि कातिल को लगे कि वेदांत जेल में है और वो कोई गलती करे, ताकि हमें सबूत मिल सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि सबूत जल्दी मिलेगा।
रमेश अंकल, तेरी हिम्मत कैसी हुई संजीवनी सदन में कदम रखने की? अम्मा, आराम से। मैंने बुलाया राहुल को। तूने बुलाया? पर क्यों? इससे क्या काम है तुझे? तुझे पता है ना इसने पूर्वा का खून किया है? किसने कहा? उस लड़की ने जो खुद फ्रॉड थी। पर ये यहाँ क्यों आया है? मैंने यहाँ इसे कुछ दिन रहने के लिए बुलाया। रहने के लिए बुलाया? हाँ? और तुझे क्या लगता है कि मैं इसे यहाँ रहने दूंगी? कोई बात नहीं अंकल। नहीं बेटा, नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं अम्मा, ये प्यार करता था बेचारा पूर्वा से। आपके वेदांत ने उसे मार दिया। अब ये इतना दुखी है कि खुदकुशी करना चाहता है। रमेश, मेरे वेदांत ने पूर्वा को नहीं मारा, तो समझता क्यों नहीं है? लेकिन आपके वेदांत ने पूर्वा से शादी तो की ना, दिल टूट गया बेचारे का। और वैसे भी अम्मा, चाहे नाम का ही सही, लेकिन वेदांत है तो त्रिपाठी ना। अब उसका किया धरा हमें ही संभालना पड़ेगा। अब कहीं ये मरवर आ गया तो? और मेरे वेदांत का क्या? जब वो जेल से वापस लौटेगा तो इसे देखकर मेरा बेटा टूट नहीं जाएगा? थोड़ा बुरा तो लगेगा ही ना माँ। आखिर पूर्वा भाभी का एक्स जो है ये, और वैसे भी राहुल के गुनहगार तो भैया ही हैं, समझ जाएंगे। राहुल बेटा, तू चल, मैंने तेरा कमरा तैयार करके रखा है, आजा। पर रमेश? हाँ माँ। जीत कर आया नहीं सिकंदर? मजाक है तुम्हारे लिए सब। अरे फिल्म, वो फिल्म नहीं थी जो जीता वही सिकंदर, उसमें आमिर खान कैसे जीत जाता है? वैसे आप बाबूजी से जीत कर आया नहीं? हाँ? अच्छा सुनिए, एक अपडेट है। बाबूजी राहुल को यहाँ लेकर आए और वो यही घर में ही रहेगा। क्या करने वाले हैं उन्होंने? नहीं पता। पंखुड़ी को बाबूजी और संजू ने तो कुछ बताया नहीं। कहीं पंखुड़ी को चीट तो नहीं कर रहे? ये चाल वाल ना मुझे समझ में नहीं आती वेदांत। आपको तो पता है वो सस्पेंस वाली फिल्म हम देखने गए थे, पूरी मूवी खत्म हो गई और मुझे सस्पेंस ही नहीं पता चला। बताओ। हाँ, बोरी भर के पूर्वा की बहुत सारी डायरी है जो मैंने रट ली है एक ही दिन में, और इसलिए मैं ये सारी बातें जानती हूँ। यही कहना चाह रहे ना आप? जब से आई तब से ठीक से बात भी नहीं की है। कह रही हूँ मैं ही पूरा समझ में ही नहीं आता। आपसे नहीं कह रही हूँ, प्लान के ऊपर ध्यान दीजिए। आप आ ही गए ना? अरे वाह, आपने एक बार फिर हमें बिना देखे ही पहचान लिया। चेहरा बदल सकता है प्रभु, पर मन नहीं। और हम तो आपके एहसास को पहचानते हैं। और हम भी अपने आसपास आपके एहसास के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते। अच्छा, हमें तो लगा आपको डर लगता है कि कहीं हम मायके जाकर आपको भूल ना जाए। इसलिए हर बार हमारी पसंदीदा हिम क्रीम देकर आ ही जाते हैं। किंतु इस बार
हम एक विशेष कारण से आए हैं पार्वती। आपकी भक्त अपने चेहरे को लेकर सवाल कर रही है, तो क्या उत्तर दें हम उसको? पहले आप ये बताइए कि कहीं वो दोनों कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे आपका लिखा भाग्य चक्र बदल जाएगा? ये तो संभव ही नहीं। इंसान को अक्सर गलतफहमी हो जाती है कि वो अपनी कोशिशों से अपने भाग्य को बदल सकता है, परंतु वो वही कर रहा होता है जो नियति ने उसके लिए लिखा होता है। क्योंकि भाग्य तो आप तय कर ही चुके हैं, फिर चाहे वो अच्छे इंसान का हो या बुरे इंसान का। राहुल, राहुल, कौन है? इतनी जल्दी भूल गए? राहुल, मैं पूर्वा। क्या मजाक है? मजाक? मजाक तो तुमने बनाया है मेरी लाइफ का, मेरे प्यार का। देखो मेरी पूरा मर चुकी है। हिम्मत है तो चेहरा दिखाओ अपना। अंधेरे में बात मत करो मुझसे। अंधेरे में तो तुम मुझे पहुंचा चुके हो, अब मैं तुम्हें वहां ले जाने आई हूँ। कहाँ लेके जाओगी मुझे? तुम्हें वही ले जाऊंगी जहां तुमने मुझे पहुंचाया है। वो हर एक पल दोबारा दोहराया जाएगा। वो जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वो सब कुछ होगा, बस फर्क इतना होगा कि मेरी जगह तुम और तुम्हारी जगह मैं हूँ। मतलब तुम मुझे मार दोगी? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। इसे देख रहे हो? इसी से लटका कर मारा था ना मुझे। अब तुम्हारी बारी है। आउच! क्या कहा? आउच! अभी बताता हूँ। हाँ, कौन से भूत को चीजें चुभती हैं? हाँ, झूठे नाजुक फ्रॉड भूत। हाँ? जो मुझे डराने आई थी और अब वो खुद डर रही है। चेहरा दिखा अपना। नहीं, अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया तो तू मर जाएगा, और इतनी आसान मौत नहीं। तू और तेरी कहानियां, आज तेरा चेहरा देख कर ही रहूंगा। किसने मारा मुझे? किसने मारा? जब इसके दोनों हाथ मैंने पकड़ रखे थे तो मेरे सर पे किसने मारा? मम्मी! एक सेकंड में कहाँ गायब हो गई? वो सच में बहुत हनुमान ज्ञानी गुरु सागर जय का पीछे थी लोग जाकर। हे भगवान, तुम ठीक हो? अच्छा वो आप टाइम पे आ गए, थैंक यू। ज्यादा तेज तो नहीं लगी? राहुल से चुगलने ही वाला था कि कुछ स्टूपिड सी चीज मेरे पैरों के नीचे आ गई। लगता है उसे शक हो गया कि मैं भूत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारा चेहरा देखा।
तो ये तो बिल्कुल भी नहीं गेस कर पाएगा कि वो तुम थी। लगता है आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब हमने आधा रास्ता तय कर लिया है राहुल को डराने में।